सुप्रभात। आज हम एडीएस वैली स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएं आज आपके समक्ष एक नाटक का मंचन करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि यह नाटक आपकी रूढ़िवादी सोच को परिवर्तित करने पर मजबूर कर देगा। साथ ही साथ यह नाटक आपको यह भी बताएगा कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ डिग्रियों का महत्व नहीं, बल्कि अनुभव का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जिन बागों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता वह अक्सर उजड़ जाते हैं, और जिनकी देखभाल के लिए माली होते हैं वह सदाबहार रहते हैं। कभी कभी हमें अपनी उम्र के पहले ही बड़े होना पड़ता है। कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी जिम्मेदारी हम पर नहीं, हमारे माता पिता पर होनी चाहिए। पर कभी कभी हम वक्त से पहले ही जिम्मेदार और समझदार हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही थे प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं। बड़े होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करेंगे छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम बने। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन कहीं छिन जाता है। परी और काका जिस वक्त से सब बोल रहे थे उस ओ भाई क्या हुआ? शुक्र है अब मेरा पढ़ने का दिल नहीं है। कोई हंसी खेल का मजाक नहीं है। आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तभी विद्या आती है। रोज खेल तमाशे होते हैं। क्या तुमने मुझे खेलने जाते हुए देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं वहां पर भटकता भी नहीं हूँ। तुम तो खेल में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं दर्जे पास होने में। तो अगर तुम्हें उम्र जवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और यहाँ पर समय बर्बाद ना करो। अब तो मैं हर रोज पढ़ाई करूंगा। जो मैंने आज टाइम टेबल बनाया उसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा। बड़े भाई साहब खुद तो कक्षा में फेल हो गए और मुझे हमेशा उपदेश देते रहते हैं। मैं तो कक्षा में प्रथम आया हूँ। अब मुझे बड़े भाई साहब से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं हिंदी की क्या ही बात करूं? परीक्षा भवन में कह दिया गया है कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखिए, वो भी 4 पन्नों में। अब उन्हें ये कौन बताए कि ये चीज हम 1 पन्ने में भी लिख सकते हैं, पर नहीं, हमें तो 4 पन्ने ही रखने। वही हाल अंग्रेजी का भी है। इस विषय को कोई ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं पढ़ सकता। इसे पढ़ने के लिए अपनी आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खुद जलाना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी यह एक मुश्किल विषय है। हम तो फिर भी एक साधारण से छात्र हैं। इसे हम अत्याचार नहीं तो और क्या कहेंगे। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान काम नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है, यह सब याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर गायब। सफाचट, सिफ्र भी ना मिलेगा। सिफ्र भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स और कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को तो नाम भी ना जोड़ने आते थे। एक ही नाम के आगे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून क्यों करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? पर इन परीक्षकों को कोई परवाह नहीं है।
इन्हें तो वही दिखता है जो पुस्तक में लिखा हो। यह तो चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रंटत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। तुम्हें इतना समझाने के बावजूद भी मेरी किसी बात का तुम पर कोई असर नहीं होता। वाह, मैं तो पूरी दिन खेलता भी हूँ और अपनी कक्षा में अव्वल भी आता हूँ। देखो, मैंने अपनी पूरी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। कक्षा 9वीं के परिणाम का दिवस। देखो मेरे कितने आए हैं आज। फेल? अब मैं अपने छोटे भाई को क्या मुंह दिखाऊं? खुद तो बड़े भाई साहब दूसरी बारी भी फेल हो गए और जब देखो मुझे ताना मारते रहते हैं कि बाहर खेलने में जाया करो। अब से मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगा। कहाँ थे तुम? आ गए? तुम तो यह भी नहीं जानते कि घर खर्च कैसे चलता है। जो कुछ भी दादा बेचते हैं हम उसे 20-22 दिन में ख़त्म कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है उसके बराबरी तुम नहीं कर सकते। हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। आज कक्षा 7वीं के परिणाम का दिन। देखते हैं मेरे कितने आए होंगे। शिफा, पास 1++। अरे बहुत खुश होगी कि मेरे कठिन प्रयास का मीठा फल दिख रहा है। या आज सचमुच मुझे आपके सामने खड़े रहकर अपनी लघुता का अनुभव हो रहा है। मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। इस पाठ के द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि रटंत विद्या से अच्छा है कि हम पाठ को अच्छे से समझें, जीवन में डिग्रियों से कई ज़्यादा महत्व अनुभव करें। धन्यवाद।